अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लेकर चलूँगी एक बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत हवेली में, जो कि मेरी एक फ्रेंड की है। तो जाने की तैयारी मैं कर रही थी स्टार्ट। ये मेरा ड्रेस है जो कि मैंने वहाँ जाने के लिए निकाला है और मैंने इसको जल्दी से पहन भी लिया है, तैयार हो गई हूँ। तैयारी मेरी कोई इतनी ख़ास थी नहीं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है बस कपड़े पहने और थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा मेकअप किया। तो मेकअप की भी मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैंने यूज़ की थी। ये सिर्फ मैंने थोड़ी सी बेस लगाई, लूज़ पाउडर लगाया, आई शेड और आई लाइनर लगा के, तो बस यहीं पर मेरी तैयारी ख़त्म हो गई। उसके बाद जनाब हुआ ये कि मेरी हाला की कॉल आ गई कि हम लोग आ रहे हैं आज। तो वो बिल्कुल सरप्राइजिंगली आ रही थी। तो तैयार तो मैं हुई भी थी, बस मैंने खाना ही तैयार करना था उनके लिए। तो ये देखिए, मेरा ड्रेस वैसे अच्छा लग रहा है ना, ब्राउन कलर। वैसे मुझे लगता है कि मुझ पर डार्क कलर ज़्यादा सूट करते हैं। तो ये था लॉन कॉटन मिक्स। तो गर्मी भी नहीं लगनी थी इसमें, तो मैंने कहा चलो अब यही पहन के मैं कुकिंग भी कर लूँगी। तो मैंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना बनाया। पालक मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, तो वो मैंने जल्दी से निकाली और पालक गोश्त बना लिया, साथ बिरयानी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पहले आप मेरा ड्रेस देख लें अच्छी तरह से। प्यारा लग रहा है ना, मतलब फैंसी भी हो गया और ज़्यादा हैवी भी नहीं। तो मुझे तो बहुत पसंद है ये। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ बिरयानी। ये देखें माशाल्लाह, फटाफट से मेरा 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा खाना तैयार हो गया था, क्योंकि पालक को मैंने कट करके बॉईल करके तो ग्राइंड करके रखा हुआ था। बस मसाले में डाला और जल्दी से बना लिया खाना। ये देखें माशाल्लाह से ऑयल कितना प्यारा लग रहा है ऊपर। ये मैंने अपना खाना डाला और खा लिया। जी, तो अब मैं आ गई हूँ अपने फ्रेंड की हवेली में। कुछ देर बैठी, उससे मिली, बातचीत की, गप्पे शप्पे मारी। उसके बाद मैंने कहा चलो अब अपनी हवेली दिखाओ। ये उसके रूम के बाहर कुछ सेहन टाइप था। यहाँ पर भी पहले रूम्स थे, फिर उनको तोड़ के तो ये इस तरह से कुछ सेहन टाइप बनाया हुआ। ये उनके प्लांट्स हैं। तो ये बहुत पुरानी हवेली है और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं ना, वो तो डर जाते हैं, यानी इतनी खौफनाक बनी हुई है। अंदरूनी लाहौर में तो बेशुमार ऐसी हवेलियाँ हैं। कुछ ऐसी हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और कुछ बिल्कुल वीरान और बंद हैं, जहाँ पर कोई भी नहीं जाता। तो सब लेकिन इसी तरह की हैं, बहुत पुरानी पुरानी। जैसे नौनिहाल सिंह की हवेली है, जो कि अब विक्टोरिया स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ का विज़िट भी करवाऊँगी आप लोगों को। जब इनके दादा परदादा हयात थे, तो यहाँ पर उनके साथ और भी बहुत सारी फैमिलीज़ रहती थीं, जो कि अब यहाँ नहीं रहती हैं और वो लोग यहाँ से चले गए हुए हैं। तो ये नीचे से भी रेंट पे दिया हुआ है उन्होंने। यहाँ पर ये सारा इनका ऊपर वाला सारा पोर्शन इनका है, नीचे वाला जो बाकी लोग रहते थे ना, वो लोग रेंट पे दे के चले गए हुए हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही फैमिली रहती है, इन्हीं लोगों की, जिनके घर मैं गई हूँ। तो जो बाकी लोग थे, वो लोग यहाँ पर नहीं रहते अब। जो उन्होंने रेंट पे दिया वो गोदाम टाइप, मतलब ऐसे कुछ शॉप्स हैं जो दी हुई हैं उन्होंने। तो वहाँ पर भी लोगों का आना जाना नहीं है। इस तरह की वीरान हवेलियाँ, जो कि जहाँ पर लोग नहीं आते जाते, वहाँ पर जो रूम्स बंद होते हैं, वहाँ पर फिर जिन्नात भी बसेरा कर लेते हैं। तो ये कहना कोई गलत तो नहीं होगा वैसे, लेकिन जिन्नात तो होते हैं ना। और मुझे खुद ऐसा फ़ील हुआ, मैंने भी ऐसा फ़ील किया था किसी की मौजूदगी यहाँ, मतलब कुछ ऐसा एहसास। लेकिन मैंने उसको नहीं कहा, क्योंकि वो तो डर जाएगी ना, उसने तो वहाँ रहना है। सो यार, फिर हम लोग आ गए थे फिर किचन में। तो किचन फिर मैंने देखा इन लोगों का। किचन में हम 2-4 मिनट रुके, नीचे हमने देखा, हमें एक बच्चा नज़र आया, उसको मैंने आवाज़ दी, लेकिन उसने ऊपर नहीं देखा। तो इस तरह की मैं छोटी मोटी शरारतें कर लेती हूँ।
विंडो से देखकर फिर हम लोगों ने कहा चलो हम छत पे चलते हैं। तो ये अब हम छत पे जा रहे हैं। ये स्टेयर्स हैं इनकी, ये मेन गेट है। यहाँ से नीचे सीढ़ियों से मैं आई थी, वो वाली ये वाली नीचे वाली सीढ़ियों से आई थी। ये इनका ड्राइंग रूम है। ये देखें आप सीढ़ियाँ किस तरह से पुराने ज़माने की बनी हुई हैं। यहाँ से मैं आई थी ऊपर और यहाँ से मैं ऊपर जा रही हूँ छत पे। यहाँ पर भी एक डोर है, यह भी एक दरवाज़ा है जो कि बंद रहता है, जिसको कभी नहीं खोला उन्होंने। सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे ज़रा मुश्किल हो रही थी, मुझे ये हो रहा था कि मैं कहीं गिर ही ना जाऊँ। तो ये अब हम छत पर आ गए हैं। ये हाफ़ छत यहाँ पर थी और हाफ़ छत वो उस दरवाज़े के पास थी। ये है हाफ़ छत, ये है और हाफ़ छत वहाँ से है, क्योंकि सेंटर में तो आपने देखा था ना वो एक हॉल सा है। तो इस वजह से ये दरवाज़ा खोल के हम लोग आ गए हैं दूसरी छत पे, और वहाँ से दूसरी छत नज़र आ रही है। ये अब मैं नीचे दिखा रही हूँ आपको। देखें कितनी बड़ी हवेली है और कितनी वीरान और कितनी सुनसान सी। रात के टाइम तो वैसे बंदे का तड़ा निकल जाए। आसमान का कलर कितना रेड हुआ हुआ था, देखकर ही इतना खौफ आ रहा था, और शायद बादलों की वजह से ऐसा लग रहा था। अब हम ये देखें, ये दरवाज़ा है बहुत पुराना और इसको कभी नहीं खोला गया। उसकी हालत से ही पता चल रहा है जिस तरह लॉक लगा हुआ है। तो ये बंद था दरवाज़ा। ये भी एक दरवाज़ा है जो कि बंद है। और अब हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो वापस जाते जाते मुझे एक और दरवाज़ा नज़र आया। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर जो पहले रहते थे लोग, उन्होंने यहाँ पर कुछ बनाया हुआ था। तो ये भी अब बंद है, यहाँ पर भी कोई नहीं जाता। ये उनके घर के साथ ही मस्जिद है। तो ये मस्जिद, उनकी जो हवेली है ना मस्जिद, उसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। ये छत से देखें आप बआसानी देख सकते हैं कि वो बहुत करीब है मस्जिद का। जो स्पीकर है, ये स्पीकर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये मस्जिद बहुत ही ज़्यादा करीब है। अब हम वापस नीचे जाने के लिए गेट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक और चीज़ नज़र आ गई, जिस वजह से मैं फिर से रुक गई। तो ये मुझे सीढ़ियाँ नज़र आई। मैंने कहा यहाँ तो छत ख़त्म हो गई है, फिर ये ऊपर सीढ़ियाँ क्यों हैं, इसके बारे में मुझे बताएं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बस ऐसे ही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सीढ़ियाँ बस इसी तरह से हैं। 2 मंजिल बस बनी हुई है, ऊपर एक दरवाज़ा है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं जाता, कुछ भी नहीं। जी, तो अब हम वापस नीचे आ गए हैं। तो ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है, लेकिन इसकी चाबी नहीं मिल रही थी उसे, इस वजह से मैं ये नहीं देख सकी। फिर उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपने दादाबू के रूम में लेके चलती हूँ। तो अब हम उनके दादाबू के रूम में जा रहे हैं। पहले हम उसके किचन में दोबारा आए, हमने देखा कि दूध बॉयल हो रहा था।
तो फिर हमने कहा चलो जी अब चलते हैं दादा अबू के रूम में। तो ये अब हम दादा अबू के रूम की तरफ जा रहे हैं पहुंच गए हैं। तो जी ये अब उनका नमाज़ रूम है। ये मुझे वो दिखा रही थी कि मेरे पास ये तलवार है, अर्तुगल देख देख के मुझे शौक़ हुआ ये लेने का। तो इसके ऊपर कलमा लिखा हुआ था। और ये नमाज़ रूम है इनका। नमाज़ रूम में उसने अपनी चूड़ियाँ रखी हुई हैं। ये देखें दादा अबू ने अपने हाथ से शजरा शरीफ लिखा हुआ है। तो ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। बहुत एक इंफॉर्मेटिव चीज़ है ये। अब हम दोबारा से उसके रूम में आ गए थे। तो ये उसने लैपटॉप लिया नया, तो मुझे ये दिखा रही थी। माशाल्लाह बस लैपटॉप देखा, उसके बाद हमने कुछ देर बैठकर बातचीत की और फिर हम घर आ गए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसमेंट इनका दिखा दूँ। ये स्टेयर्स हैं और फिर एक नीचे अब उसको रूम बना दिया हुआ है, बेडरूम बना दिया हुआ है। ये इस हवेली का बेसमेंट है। यहाँ से मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे उतरूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर नहीं भी आया तब भी आपने मुझे ज़रूर बताना है ताकि मैं अपनी वीडियो को बेहतर बना सकूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।